देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं। एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा। एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का। ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नौ वस्तु दृश्यमान है, जिनको कहते माया है। दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। ये सब कुछ ही मिट जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते निरंकार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते निरंकार। कृत ही निरंकार। आज का विषय है ज्ञान। प्रभु ज्ञान ही मनुष्य का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान क्या है? वैसे तो प्रत्येक जानकारी जो मानव बुद्धि द्वारा ग्रहण करके मानवीय जीवन को सुंदर और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसको ज्ञान कहते हैं। पर वो ज्ञान जो मनुष्य को हैवान से इंसान और इंसान से भगवान बनाता है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान से ही विवेक बुद्धि जन्म लेती है। मनुष्य इस सृजनहार के साथ मिलकर असीम विश्व का एक अंग बन जाता है। आत्मा जो शरीर का संचालन करती है, परमात्मा जो प्रकृति का और मनुष्य का संचालन करता है। इन तीनों की यानी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की पहचान का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का है, जिसकी रोशनी में ये प्रभु और प्रकृति दोनों ही पहचान कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन भी कहते हैं, ज्ञान केवल बौद्धिक योग्यता नहीं, ये आत्मिक जागृति है। ज्ञान रहित आत्मा उस व्यक्ति जैसी है जो सूर्य की रोशनी में बैठा है और उस रोशनी के गुण भी गा रहा है, परंतु उस रोशनी को देख नहीं सकता, क्योंकि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है। पर यदि कोई डॉक्टर उस व्यक्ति की आंखों पर पड़े पर्दे को दूर कर दे, तो उसे सूर्य की रोशनी भी दिखाई देती है और इस व्यापक रोशनी में वो सब कुछ देख भी सकता है। अब वो उस रोशनी के गुण भी गा सकता है। बस इतना फर्क है ज्ञानवान आत्मा और अज्ञानी आत्मा में। ज्ञानवान रूह प्रभु के सर्वव्यापक अस्तित्व को समझकर इसकी भक्ति और पूजा कर रही है, जबकि अज्ञानी रूह इस प्रभु को दूर समझकर पूजती है। जैसे गुरबाणी में श्री गुरु महाराज फरमाते हैं, गावे को जापे दिसे दूरी, गावे को वेखे हादरा हुदूरी। भाव ये है कि जमी आसमां जब नष्ट हो जाएंगे, तब जो शेष रहेगा वो परमात्मा है। इस कुछ नहीं में से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसी को वका कहते हैं। श्री आदि ग्रंथ में भी कहा है, आदेशु तिसय आदेशु, आदि अनिल अनादि अनाहत, जुग जुग एको वेश। और समझाया है, रूप न रेख न रंग कुछ, तिहु गुण ते प्रभु भिन्न, तिसय बुझाए नानका, जिसु होवे सुप्रसन्न। या जमी जमा के समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। इसी निराकार का ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण समझाते हैं, सुदर्दशामिदं रूपम दृष्टवान स्यनन्ने, देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांडथ्यः। अर्थात हे अर्जुन, मेरा विराट रूप जो तूने देखा है, इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप के दर्शन की लालसा करते हैं। इस प्रकार का मेरा विराट रूप ना तो वेदों द्वारा, न किसी तप या दान द्वारा अथवा न ही यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। इसी ज्ञान को सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस प्रकार वर्णित करते हैं कि जैसे प्याज का छिलका उतारते उतारते छिलका ही छिलका निकलता आता है और शेष कुछ नहीं बचता, उसी प्रकार आप विचार करें तो पता लगता है कि अपने निज रूप अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। जो बचता है वो आत्मा है। इसको मैं और तू का ज्ञान होगा, उसको रोशनी और अंधेरे, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य का भी ज्ञान होगा। इन उपदेशों से जो अनुभूत आत्माओं के हैं, जो जीवन काल में ही प्रभु में अभेद रहती है, यही तत्व निकलता है कि जो दृश्यमान है वो नाशवान चलायमान है, जो सूक्ष्म है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक अमर अटल अविनाशी और जागृत ज्योत है। पर प्रश्न ये उठता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? जैसे लकड़ी में आग है, दूध में घी है,
बीज में तेल है और धरती के नीचे पानी है। इनको किसी विधि द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ऐसे ही निराकार जो समस्त प्रकृति में समाया हुआ है, उसको सद्गुरु या ब्रह्मज्ञानी संत द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझो, हरि साजन सबके निकट खड़ा। केवल सद्गुरु के द्वारा ही ज्ञान हो सकता है। अवतार वाणी में लिखा है, क्षण सयान अपनी बंदा, जा गुर शरणी जांदा ए, कही अवतार करे गुर कृपा, ता ये समझी आंदा ए। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरिजा शंकर शुक्ला, प्रचारक निरंकारी मिशन, अहमदाबाद गुजरात। धन निरंकार।